बोलिए श्री खाटू श्याम की जय। बोलिए हारे के सहारे की जय। अब आप सुन रहे हैं हारे के सहारे श्री खाटू श्याम जी की कथा। एक दिन माता हिडिंबा बड़ी चिंतित हो रही थी, बड़ी चिंता कर रही थी। तब माता मोरवी आती हैं और आकर पूछती हैं कि हे माते, आप किस कारण इतनी चिंतित हो रही हैं? किसकी इतनी चिंता कर रही हैं? तब माता हिडिंबा कहती हैं कि पुत्री, मुझे मेरे घट की बड़ी चिंता हो रही है। आखिर वो अभी तक आया क्यों नहीं? उसे तो अभी तक आ जाना चाहिए था। और माता हिडिंबा ऐसा कह ही रही थी, उतने में घटोत्कच आ ही जाते हैं। माता बड़ी प्रसन्न हुई। माता कहती हैं कि अरे पुत्र, तुम्हें इतना समय कहाँ लग गया? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी कि तुम अभी तक क्यों नहीं आए। तब घटोत्कच कहते हैं कि माता, मेरे पास आपको सुनाने के लिए एक शुभ और एक अशुभ समाचार है। तब माता हिडिंबा कहती हैं, ठीक है, कहो। तब घटोत्कच कहते हैं कि माता, शुभ समाचार ये है कि द्वारिकाधीश ने बर्बरीक को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। और अशुभ समाचार ये है कि दुर्योधन ने छल से शकुनी मामा की सहायता से जुए में इंद्रप्रस्थ को जीत लिया है। पिताजी सहित सारे पांडव और माता द्रौपदी वन वन भटक रहे हैं। तब माता कहती हैं कि पुत्र, केवल एक वचन ही ऐसा होता है जो इंसान को कभी कभी इतना विवश कर देता है। अब पांडव वन वन भटक रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं, हर वन में घूम रहे हैं। घूमते घूमते अब सारे पांडव थक जाते हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं, हे पांचाली, तुम अब थक गई होगी, इसलिए तुम अब कहीं विश्राम कर लो। तब द्रौपदी कहती है कि मुझे बैठने से विश्राम नहीं मिलने वाला। मुझे तो विश्राम तभी मिलेगा जब मेरे ये खुले केश बनेंगे। अब यहाँ पे पांडवों का वनवास चल रहा है और वहां पर बर्बरीक प्रभु श्री कृष्ण से शस्त्र विद्या सीख रहे हैं। प्रभु उनको सारी शस्त्र विद्या सिखाते हैं कि तलवार कैसे चलाई जाती है, बाण कैसे मारे जाते हैं, गदा का उपयोग कैसे होता है, घुड़सवारी आदि सारी शिक्षाएं प्रदान करते हैं। अब ऐसे शस्त्र विद्या सीखते सीखते बहुत दिन हो जाते हैं। और एक दिन प्रभु श्री कृष्ण बर्बरीक से कहते हैं कि पुत्र, अब आज तुम्हारी शस्त्र विद्या पूर्ण होती है। तब बर्बरीक हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे गुरुवर, मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपा कर आप उसका समाधान कीजिए। तब कृष्ण कहते हैं, हाँ पूछो। बर्बरीक कहते हैं कि हे द्वारिकाधीश, इस संसार में मानव के कल्याण के लिए क्या कल्याणकारी है कि वो क्या करे जिससे उसका कल्याण हो जाए। कुछ लोग ऐश्वर्य दान को श्रेय देते हैं, कुछ लोग द्रव्य को श्रेय देते हैं, कुछ मोक्ष को श्रेय देते हैं, कुछ तपस्या को श्रेय देते हैं। तो आप इनमें से किसी एक श्रेय को निश्चित करके बताइए जो मेरे इस कुल के लिए कल्याणकारी हो, जो मेरे इस कुल का उद्धार कर सके। तब कृष्ण कहते हैं कि पुत्र, तुम सबसे पहले बस एक बात याद रखो कि तुमने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, इसलिए सबसे पहले तुम अपने क्षत्रिय कर्तव्य को मानो और क्षत्रिय कर्तव्य को ऐसा मानो, ऐसी शक्तियां पाओ जिसकी तुलना कहीं भी ना हो, और उन शक्तियों को पाकर उनको सिद्ध करके अपने अंदर विद्यमान करके तुम सारे दुष्टों का दमन करो और साधु पुरुषों का पालन करो। तब बर्बरीक पूछते हैं कि प्रभु,
मैं ऐसे किस देवी या देवता की पूजा करूं, उनकी कैसे आराधना करूं, किस क्षेत्र में आराधना करूं, किस प्रकार आराधना करूं। तब कृष्ण कहते हैं कि इसके लिए तुम गुप्त क्षेत्र में जाओ, गुप्त स्थान में जाओ। वहां पर तुम नारद जी द्वारा स्थापित 9 दुर्गाओं की पूजा करो, उनकी आराधना करो, उनकी तपस्या करो। क्योंकि इस सृष्टि में अगर किसी से तुम्हें शक्तियां प्रदान हो सकती हैं तो वो केवल देवी की आराधना से ही हो सकती है। इसलिए तुम वहीं पर जाके इन शक्तियों को पाने के लिए माता की कठिन तपस्या करो, बहुत आराधना करो। तब बर्बरी का आशीर्वाद लेके उस गुप्त क्षेत्र में जाते हैं। वहां पर बहुत घने वन में जाते हैं, आगे चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। तब उन्हें नारद जी द्वारा स्थापित 9 दुर्गाओं की मूर्तियां दिख जाती हैं। तब वहीं बैठ के वो बस एक जगह, एक स्थान पे बैठकर अब वो माता की आराधना करना प्रारंभ करते हैं और माता की इतनी कठिन तपस्या करते हैं कि अब उन्हें भूख और प्यास का भी एहसास ना हो, उन्हें अब वहां से उठने की भी इच्छा ना हो। वो अपने सारे सुध बुध खो के बस एक स्थान में बैठ के पूरा मन लगा के बस माता की आराधना कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने माता की इतनी कठिन तपस्या की कि उनके शरीर के ऊपर सांप की बामी तक बन गई थी। जब माता इतनी कठिन तपस्या देखती हैं तो माता को दया आ जाती है और माता साक्षात प्रकट होकर उस सांप की बामी को हटाती हैं और उसके बाद कहती हैं कि पुत्र अपनी आंखें खोलो। जब बर्बरी माता को देखते हैं तो उनका हृदय गदगद हो जाता है, माता को दंडवत प्रणाम करते हैं। बोलिए सिद्धंबिका माता की जय।